चलिए ठीक है, हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और इस बीच जो भी किसान बंधु हैं जुड़ते रहेंगे। चूंकि हम लोग को समय की भी पाबंदी है। हमारे विशेषज्ञ आज के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो भी किसान बंधु इस ई किसान समाधान कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जो विशेषज्ञ परमानेंट हमारे विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राजेश कुमार सर, अनिल कुमार सर, और डॉक्टर रविरंजन तो अभी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, और भी लोग जुड़ेंगे। मैं जो भी लोग जुड़े हुए हैं फिलहाल उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो किसान समाधान कार्यक्रम है, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग महीने के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को ये कार्यक्रम करते हैं। और इस बीच जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का, ई किसान समाधान के नाम से, उसमें जो भी किसान बंधु प्रश्न डालते हैं, पहले तो उस प्रश्न का उसी समय समाधान कर दिया जाता है, उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ दे देते हैं। मगर फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हम लोग तुरंत उसका जवाब, समाधान जो है विस्तार से देने वाला जवाब होता है, तो उस समय नहीं दिया जा सकता है। वैसे प्रश्नों को हम लोग चयनित कर लेते हैं। और शनिवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग उस पर किसी विशेषज्ञ को बुला करके विस्तार से चर्चा करते हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसके साथ साथ जो भी किसान बंधु अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, मतलब जो प्रश्न अभी तक उन्होंने ग्रुप में नहीं पूछा है, उनके मन में इच्छा है पूछने की, तो हमारे विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं, तो वो प्रश्न पूछ लेते हैं। और इसमें हम लोग लाइव फेस टू फेस बात करके उनके प्रश्न का हम लोग समाधान कर देते हैं विशेषज्ञ द्वारा। तो हम लोग ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो हमारे प्रश्न जो अभी तक आए थे। पिछला कार्यक्रम हुआ था 6 जुलाई को। इसके बाद हम लोग ये दूसरा कार्यक्रम इस महीने का जो है तीसरा शनिवार को ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। तो स्क्रीन विजिबल है, पावर पॉइंट? हाँ विजिबल है, दिख रहा। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। एक किसान बंधु ने प्रश्न किया था और तस्वीर के साथ उन्होंने भेजा था कि ये बहुत दुबली पतली सी बाछी है इनकी, सॉरी पाड़ी है। इसको जन्म हुआ 1 महीना हो गया है, कोई दवा बताएं जिससे कि ये हुष्ट पुष्ट हो जाए। फीमेल है। तो दवा के लिए बात हुई थी, तो ग्रुप में भी हमने लिखा भी था कि अगर कोई दुबली पतली है, तो उसका कोई एक पार्टिकुलर दवा नहीं होता है कि एक ही दवा से हुष्ट पुष्ट हो जाएगी। आपको संतुलित आहार वगैरह जो है उसको देना पड़ेगा, भोजन। खैर, तो वो 1 महीने की है तो अभी तो दूध ही पिएगा बच्चा। जो विटामिन वगैरह की अगर कमी है तो विटामिन वगैरह आप इसके लिए दे सकते हैं। और ग्रुप में लिखा गया था, किसान बंधु मौजूद है क्या? अगर मौजूद है तो अभी बताएंगे कि उनकी क्या परिस्थिति है, अभी कैसा सिचुएशन है, सुधार है कि नहीं है कुछ। नहीं तो डॉक्टर धर्मेंद्र कुछ बताना चाहेंगे इसमें? एक्चुअली जिन किसान बंधु का ये पशु है ना, उनको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कभी भी आप इस तरफ नहीं भागें कि आपको कोई दवा दी जाएगी, टॉनिक दी जाएगी, जिसके कारण आपका पशु मतलब बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत हिष्ट पुष्ट हो जाएगी। चूंकि आहार पे ही निर्भर करता है आपका पशु कैसा हिष्ट पुष्ट है ना। तो इस केस में क्या होता है, शुरुआत के केस में हम लोग जो दूध पिलाते हैं ना, उसमें पूरी तरह जितना उसकी जरूरत है उतना नहीं मिल पाता। कहने का मतलब जितना वजन है शरीर का, जो बच्चा है आपकी पाड़ी है या पाड़ा है, उसका वजन जितना उसका 10वां भाग के बराबर दूध मिलनी चाहिए। मतलब इसका जन्म कम से कम 20 से 25 किलो के लगभग होनी चाहिए जन्म के समय। 25 किलो यदि जन्म के समय है तो 2.5 लीटर दूध उसको प्रत्येक दिन मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग को अंदाजा भी नहीं मिल पाता है। और खास करके यदि पाड़ी है तो ठीक है, पाड़ा रहता तो और लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें क्या करना, लोग करते क्या है कि दूध निकाले उसके बाद एक थन छोड़ दिए, थोड़ा सा छोड़ दिए। तो आपको अपने आप में संतुष्ट होना, यदि वजन नहीं बढ़ रही है तो कम है, तो उसको दूध थोड़ा ज्यादा पिलाने की कोशिश करें। और ऐसी परिस्थिति में संभव हो तो बोतल से फीडिंग करने की यदि प्रैक्टिस करें, तभी आप मतलब जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जितनी मात्रा चाहिए उसको दे पाएंगे। नहीं तो कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इस
इसके कारण ज्यादा होगी तो पैखाना होती है, तब भी उसकी वजन नहीं बढ़ पाती है, और कम होने के कारण अंडर न्यूट्रिशन कारण नहीं बढ़ती है। आप इतना करें, केवल अभी दूध ढंग से पिलाएं और इसको थोड़ा थोड़ा दाना का शुरुआत आप कर दें, इसका वजन जरूर बढ़ेगा। और साथ में केवल लीवर टॉनिक चला दें, लीवर टॉनिक और कोई भी मल्टीविटामिन, ये दो चीज साथ में चलाते रहे, इसका वजन जरूर बढ़ेगा, ढंग से बढ़ेगा, है ना। जी 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 और जब 1 महीने की हो चुकी है तो इसको कृमिनाशक दवा का उपयोग इसमें करें, कोई पशु चिकित्सक से सलाह लेके कृमिनाशक दवा का बिल्कुल इसको दें। इसके बाद देखिए बहुत अच्छी तरह से इसकी वजन बढ़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। जो किसान बंधु है वो हम एक बात और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो बच्चा जो पाड़ी खासकर है ना, तो हम तो दूध के लिए ही पालते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं। तो गर्भ के समय जब गर्भावस्था में जब कोई गाय या भैंस होती है, तो अगर बच्चे को जो पोषण मिलता है, वो उसके बाद जो दूध में जब आएगी, जब पाड़ी बड़ी होगी और दूध में आएगी, उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसका। और इस पे जो है एनडीडीबी में भी रिसर्च हुआ है, और एक जो है फीड भी बना है, वो काफ रियरिंग प्रोग्राम सीआरपी करके एक प्रोग्राम उन्होंने चलाया है। उसमें वही होता है कि जो प्रेग्नेंट गाय या भैंस होती है, तो उसको एक पर्टिकुलर हिसाब से उसको भोजन दिया जाता है, बिल्कुल, ताकि जब वो बच्चा पैदा हो, अगर फीमेल पैदा होती है तो उसका दूध बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात कि ब्याने के तुरंत बाद बच्चे को जो है, जो फेनुस जो होता है, खीज कोलोस्ट्रम, वो जरूर पिलाइए। उससे भी जो है, जो हुष्ट पुष्ट होने का या इम्यूनिटी तो बढ़ता ही बढ़ता है, शरीर पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये किसान भाई जरा सा ध्यान रखेंगे। और हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। एक वीडियो शेयर किया गया है कि बकरी को बच्चा दिए हुए 6 महीने हो गए हैं, अभी तक हीट में नहीं आई है, कोई समाधान बताएं। तो उन्होंने वीडियो भेजा है ये बकरी का। तो इसमें तो खैर वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। सिंपल सा एक बकरी है। अनिल सर आ गए हैं हमारे बीच। हाँ सर तो बाबू। हाँ 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 सर, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इस पे, क्या हीट में नहीं आ रही है तो क्या कर तो ये सकते 6 महीना सरोज बाबू की तो सीजनल ब्रीडर होती है सब ना, साल में 2 बार हिट पे आती है। हो सकता है कि कब बच्चा दिया 6 महीना हो गया तो अब आएगा, आने का सीजन हो सकता है हैं। होगा। जी जी। हाँ। और मिनरल मिक्सचर वगैरह इसको दे, डिवॉर्मिंग वगैरह कर दें। इसका थन तो पूरा अभी डेवलप लग रहा है, हमको लगता है 6 महीने नहीं हुआ होगा अभी। देखिए इसका फिगर में लग रहा है, देख रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। लग रहा है कि बिल्कुल ताजा ताजा अभी बच्चा दी हुई है। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। दूध भी कर रही है हाँ, ये लगभग लगता है कि इधर 2 टाइम रिसेंट। से। अच्छा, गौतम भगत जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, ये हम ही वीडियो डाले थे सर, हमारी ही बकरी है। बोल रहे हाँ हैं सर हाँ। ये दूध भी कर रही है दोनों टाइम से 1 kg। वाह, चलिए अच्छा बहुत अच्छा। नहीं गौतम जी, तो वो इसको कहना है ना कि हीट में जैसे ये लोग सीजनल ब्रीड होती है ना, बकरियां जितनी भी होती है ना, हाँ साल में सर। आप 2 बार हिट में आएगी आप। ठीक है, तो कब आई हम्म, थी हिट में? लगभग हो गया सर, 6-7 महीना हो गया बच्चा मैंने दिया हुआ। जनवरी में बच्चा दिया है। हाँ सर। तो जनवरी में दिया है ना। हाँ। आप इसको अभी आप एक अक्टूबर नवंबर में रखिए, इसका आएगी। ठीक है, एक बार। और इसके और लिए, हाँ बोला जाए। और सर हमारे पास एक और बकरी है सर, वो जनवरी महीने में बच्चे फेंक दी थी। हम्म और बच्चा फेंकने के बाद फिर लगभग अभी तक वो दोबारा फिर हीट में नहीं आई है। हम्म उसको हम्म हम्म डिवार्मिंग डिवार्मिंग तो कर दिए हैं। और हम्म मिनरल मिक्सचर जो है वो ऐसे देते हैं तो नहीं खाती है, तो उसको घोल हम्म के सिरिंज में हम्म भर के वो 10 ml 20 ml पिला देते हैं। मिनरल मिक्सचर को ना सबसे अच्छा ना गुड़ मिलेगा ना, गुड़ गुड़ हाँ सर। गुड़ दे सकते हैं, चोकर में भी मिला के दे सकते हैं। खा ले किसी हालत में। पिलाने में खतरा क्या है ना, एक ही हम्म, चीज देखिए, सब तो पिलाते हैं, अच्छा है जब तक अच्छा चल रहा है आपका लक्ष्य अच्छा है तो। पिलाने में हम्म, कभी कभी हम लोग सिरिंज से जब प्रेशर मारते हैं ना, तो वो हम्म, सांस नली में गलती से दवाई चल जाएगा, तो निमोनिया वोनिया होने का चांसेस बड़ा खतरा। साथ साथ में ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है। तो इससे हम्म, बचने के लिए क्या करना है कि जो भी मिनरल मिक्सचर है 10 ग्राम दीजिए इसको, है ना, 10 से 20 ग्राम अच्छा हम्म, क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर। और उसको ना वो चोकर में डाल के दे दीजिए, या वो गुड़ में सान के खिला सकते हैं उसको। लेकिन पिलाने वाला में जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। रिक्सी होता इससे है। क्या, हाँ रिक्सी होगा सर। हाँ रेस्की हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, और इसको भी वही कीजिए, मिनरल मिक्सचर खिलाइए और ये
टाइम से डिवॉर्मिंग कर दीजिए, अक्टूबर नवंबर इसका भी इंतजार कीजिए, ठीक है। अगर अक्टूबर नवंबर में नहीं आती है तो हीट इंड्यूसर जो है, प्रजना वगैरह सब बहुत सारी दवाइयां हैं। गायनिक एक्सपर्ट आएंगे आपके पास, डॉक्टर आलोक जी हैं, वो आपको अच्छा से और बता देंगे, लेकिन अभी 1-2 महीना वेट कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि सीजनल ब्रीडर होती है ये बकरियां जो हैं। जैसे हाँ गाय हाँ भैंस में 21 दिन में हीट में आ जाती है, वो सब हाँ हाँ बकरी हाँ, में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो 6 महीने तक अगर हो गया तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। गौतम जी, आपका प्रश्न का समाधान हो गया है? जी सर। हाँ चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आप जुड़े, देखिए जिनका प्रश्न है ना उनको जरूर रहना चाहिए कार्यक्रम में, ताकि और भी कुछ अगर मन में शंका हो तो पूरा बात हम लोग विशेषज्ञ से अपना कर सके। एक और प्रश्न है, वो भी गायनिकोलॉजी से रिलेटेड है। अमरिंदर कुमार जी पूछे हैं मुंगेर से। मेरी गाय हीट में आने के 2 दिन के बाद खून निकलने लगता है, कोई समाधान बताइए। तो खून मतलब कहाँ से निकलता है? पेशाब के नहीं रास्ते है, से ही निकलता होगा। नहीं, कभी कभी एआई में इससे कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर अंकेश बताते हैं, एक बार हाँ। पूछे थे तो हम्म। डॉक्टर साहब गायनिक के ही एक्सपर्ट थे, तो बोले कि नहीं, इससे इससे इसका कंसेप्शन रेट पे कोई प्रभाव नहीं, अच्छा अच्छा। है ना। ये अपने आप एस्ट्रोजन का, हमको लगता है हार्मोन का जो लेवल जब हाई होता है ना, तो जी वो जी। ब्लीडिंग होता है, एस्ट्रोजन जो है ना, कैपिलरीज ब्लीडिंग वगैरह होता है। जी जी, ये कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो अमरिंदर इससे कुमार मैंने, जी अगर हैं इससे तो मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि हाँ आपका वो मैंने कंसेप्शन रेट कम हो जाएगा, ये है बिल्कुल। कि हर जानवर में भी, हर गायों में भी किसी खास केस में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई मतलब बीमारी नहीं है। ये जो हाँ अमरिंदर जी है, हाँ, ये जान लें कि कोई समस्या नहीं है। हाँ, ऐसा होता है, नेचुरल है ये, जब हीट में पशु आती है तो। और इसके किसी किसी में बावजूद होता है। अगर हाँ कभी हीट में नहीं हो और जानवर का अगर पेशाब के रास्ते से ब्लड आ रहा हो, हाँ तब तब हाँ, तब चिंता की बात है। तब हम लोग फिर उसको मतलब उसका हम लोग जांच के, गर्भ का जांच करना पड़े, गर्भाशय का। गोबर के रास्ते में हाथ डाल के गर्भाशय का जांच करना पड़ता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है अंदर बच्चेदानी में। तो इस तरह से प्रश्न ज्यादा नहीं थे इस बार। प्रश्न यहीं पे समाप्त हो गए, 3 प्रश्न। तो अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते ठीक है हैं सर, कि सर थैंक यू। आप कार्यक्रम में आए और देखिए, बहुत अच्छा से हमारे किसान बंधुओं को समाधान किए, बताए। अब हम लोग जो आज का जो विषय है उस पर हम लोग आते हैं। इसके लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मौजूद हैं हमारे बीच, एसोसिएट सूरज बाबू, प्रोफेसर हम एनिमल न्यूट्रिशन का। जा सकते हैं। हाँ जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, याद है सर। थैंक यू, जी चलिए धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। तो जो हमारा आज का विशेषज्ञ विषय है, वर्षा, चूंकि वर्षा की मौसम अभी चल रही है, आप सभी देखते हैं। और चारे की बहुत समस्या हो जाती है ऐसे मौसम में। कई बार जल जमाव की वजह से चारा जो है भीगा हाँ रहता है हाँ, या लेकिन फिर सड़ जाता है, तो चल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, 1 घंटे। पाता है। तो हाँ कैसे किसान बंधु इस मौसम में अपने पशुओं को हरा चारा खिला पाएंगे? हाँ, इसके लिए विशेषज्ञ जो है तो धर्मेंद्र प्रश्न कुमार भी है। सर, आपका स्वागत है सर। हाँ सर, थोड़ा आप सा स्क्रीन इसको से, हाँ करें, अलाउ करें हाँ स्क्रीन हाँ शेयरिंग हाँ। के लिए हमें। हाँ सर, आपके अलाउ कर दिए हैं सर। ये बता, कैसे लीव होगा ये? हाँ, आप सर शेयर कीजिए सर। हाँ, स्क्रीन दिख रहा क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चलते हैं पॉइंट पे ही, है ना, जी जी। कि हाँ, आवाज भी क्लियर आ रही होगी मेरी। हाँ, आवाज आ रही है बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें जानने की, एक वर्षा ऋतु में हरा चारा का प्रबंधन हम जानेंगे। इसके पहले ये जानने की आवश्यकता है कि हरा चारा ऐसी चीज है जो कि इसकी महत्व को समझने की आवश्यकता है। हालांकि हमें लगता है कि सभी किसान बंधु इसके महत्व को भी अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि हम लोग खुद जब खाना खाते हैं तो खाना का एक मतलब, जो हम लोग के खाने आहार होती है ना, उसी तरह पशु की भी आहार होती है। कहने मतलब, हम लोग जब खाते हैं तो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, इसके साथ साथ हरी सब्जी, ये तीनों मिलता तभी समझते हैं कि संपूर्ण आहार मिल रही है हमें, है ना।
उसी प्रकार पशु के लिए भी है कि आप अनाज दे रहे हैं, दलहन वर्ग या खल्ली दे रहे हैं, साथ में यदि हरा चारा मिलेगी तभी आपके पशु को संतुलित आहार मिल पाएगी। बूढ़े बुजुर्ग ये स्लोगन भी बोलते हैं कि जितना महत्व आदमी के लिए हरी सब्जी की है, उतनी महत्व ही मिट्टी के लिए हरित खाद की, और उतना ही महत्व पशु के लिए हरे चारे की है। एक तो ये बात होगी, चूंकि हरे चारे में जो पौष्टिकता है, तो आपको ये बता दें हम कि हरे चारे में जितनी पौष्टिकता, उसका अभी तक वैज्ञानिक भी ढंग से पता नहीं कर पाए हैं कि दाना से बहुत ज्यादा पौष्टिकता इसमें मिलती है। इसीलिए एक नाम दे दिया इसमें, ग्रास जूस फैक्टर। घास में एक जूस होता है जो फायदा करता है, मतलब कि इसके फायदे के बारे में भी नहीं हम लोग बता पा रहे हैं, अभी तक रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज है जो इतना ज्यादा अधिक फायदा करता है। इसलिए एक नाम दे दिया गया, क्या, ग्रास जूस, मतलब घास में एक जूस होती है जो फायदा करता है, इतना फायदेमंद है। ये समझ लीजिए आप कि अनलिमिटेड फायदा इससे होती है, जिसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए ये मान लीजिए कि 365 दिन आपके पशु को कम से कम 20 किलो हरा चारा मिलनी चाहिए, तभी जाकर आप अच्छी तरह से पशुपालन कर सकते हैं। मतलब कि एक दूध बढ़ाना भी अलग बात होगी, दूध तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, वो बढ़ाने की क्षमता आपके हरे चारे में भी है, हरे चारे में ही है। आपका ना तो भूसा में है ना दाना में है। इसलिए आप मान लीजिए किसी प्रकार हमको सालों भर हरा चारा अपने पशु को, यदि गाय भैंस है तो कम से कम 20-25 किलो मिलनी चाहिए, बकरी है तो कम से कम 1 किलो तो 365 दिन मिलनी चाहिए, तभी जाकर आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये फायदे की बात होगी। अब ये पशु के फायदे की बात हुई, अब आपके फायदे की जहां तक बात होती है, तो आपको ये बता दें कि यदि 10 किलो हरा चारा आप अपने पशु को खिलाते हैं, तो आपको 1 किलो दाना की बचत आराम से कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं। अब यही समझ लीजिए कि 10 किलो हरा चारा खिलाने में क्या खर्च आपको आती है, और 1 किलो दाना आज के समय में लगभग 25 से 30 रुपए पड़ जाती है, 30 रुपए तक कॉस्टिंग जा रही है ना। और हरा चारा करेंगे तो कुछ भी करेंगे तो मान लिया 1.5 रुपए केजी से ज्यादा की कॉस्टिंग आपकी नहीं आएगी, तो 15 रुपया खिलाकर 30 रुपया के बराबर आप फायदा ले सकते हैं। ये तो हुई फायदे की बात। अब दूसरी बात होती कौन सी हरा चारा बरसात के मौसम में हम लोग लगा सकते हैं, है ना। तो बरसात के मौसम में लगाने के लिए जो अभी सभी पशुपालक जानते हैं कि किसी के पूछ ले तो 90% के मुंह पर एक ही चीज निकलेगा कि सूडान है या ज्वार है ना। ज्वार से ज्यादा सूडान का नाम आता है। तो आप ये जान लें कि सूडान कुछ नहीं है, ज्वार की ही हाइब्रिड वेराइटी, जो पहले हम लोग ज्वार लगाते थे, एक बार कटती थी। हाँ सर, जरा और पॉइंट को स्लाइड शो मोड में कर दीजिए, अच्छा दिखाई देगा। हाँ। स्लाइड शो मोड में किए हुए हैं हम। नहीं सर, नहीं आ रहा, स्लाइड शो में नहीं आ रहा है, वो छोटा में आ रहा है, मतलब फुल अच्छा स्क्रीन ठीक में है, आ जाएगा तो अच्छा दिखेगा, वो बड़ा दिखेगा। अब दिख रहा है स्लाइड शो। नहीं, नहीं दिख रहा सर, थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए स्लाइड को तो। आगे पीछे हो रही स्लाइड, नहीं हो स्लाइड रही है। मूव भी नहीं कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए तो सर। फोटो फोटो वाली स्लाइड दिख रही है क्या। फोटो वाली स्लाइड, पहला स्लाइड तो दिख रही है, लेकिन नहीं, पहला नहीं, आपका स्लाइड भी शायद मूवमेंट नहीं कर रहा है। मूव कर रही तीसरा है। स्लाइड दिखता है। हम्म। स्लाइड शो में तो हम रख रहे हैं, तो आप थोड़ा स्लाइड ऐसा शो में नहीं कीजिए, दिख रही है ना। एक बार मैंने स्टॉप शेयरिंग करके फिर से जोड़िए सर। स्टॉप शेयरिंग कर रहे हैं। हाँ, फिर से जोड़िए। अब स्लाइड शो दिख रही है, हाँ, स्लाइड शो अभी भी नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा स्लाइड शो, इधर स्लाइड शो हम किए हुए हैं। आपका फुल स्क्रीन में आ रहा है? हाँ मेरे यहाँ फुल स्क्रीन में आ रही है। इस तरह स्लाइड चेंज हो रही है क्या हाँ अभी। हाँ हाँ, अभी चेंज हुआ स्लाइड, स्लाइड चेंज भी नहीं हो रहा था अभी तो। स्लाइड चेंज हुआ तब तो स्लाइड शो दिखनी चाहिए। अच्छा नहीं चलिए। दिख रहा ना स्लाइड शो। नहीं सर, चलिए ठीक है, बताइए। नहीं दिखेगा थोड़ा फिर। छोटा है इमेज। हम्म। तो ये सूडान जो वेराइटी है उसी की हाइब्रिड वेराइटी है, जो 5-6 बार कटती है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि अप्रैल मई में यदि लगा देते हैं तो धान के कटने के पहले इसको खिला पिला के समाप्त कर लिए, ठीक ना।
लेकिन आपको जो किसान इच्छुक हैं कि हमको सालों भर इससे हरा चारा मिले, सूडान की ज्वार की कोई वैरायटी हो, तो उनके लिए एक अनंत वैरायटी है। ये अनंत वैरायटी है जिसका हम पैकेट का फोटो भी लगाए हुए हैं, है ना। CSB 33MF नाम से होती है। ये आपको नेशनल सीड कारपोरेशन, जो राष्ट्रीय बीज निगम है, हर एक जिला में इसके कार्यालय है, वहां से आपको बीज उपलब्ध हो जाएगी। और इसकी खूबी क्या है कि ये लगभग 30 बार कटेगी, कम से कम 30 बार। कहने का मतलब जो हम मेरा ट्रायल किया हुआ है, लगभग 3 साल तो जरूर चलेगी आपके यहाँ, एक बार लगा दीजिएगा। और इसके जो डंठल होते हैं वो भी बहुत पतले पतले होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसके कारण बकरियों के लिए भी बहुत सुटेबल होती है। और नीचे में बाएं साइड में फोटो देख रहे होंगे, कहने का मतलब कि एक बीज से लगभग 50 से 55 तक कल्ले इसके निकलते हैं, टिलरिंग होती है। यानी कि आज के समय के लिए बहुत ही सुटेबल है, हरा चारा के रूप में माना जा रहा है। क्योंकि हम लोग को मल्टी कट चाहिए, लेकिन इसकी एक दिक्कत यही है कि जो खेत में सालों भर यदि हरा चारा लेना चाहते हैं वही इसको लगाएं। नहीं तो जिनको धान की फसल लेनी है तो बीच में अप्रैल मई में लगा के जून जुलाई तक हटा, जुलाई अगस्त तक हटा लें, अपना धान की खेती कर सकते हैं, उसमें नहीं लगाना संभव होगा। इसके साथ मक्का ऐसी हरा चारा है तो एवरग्रीन है, सालों भर कभी भी लगा दीजिए, हो सकती है। और लास्ट में कह सकते हैं बाजरा का भी, बाजरा उस फील्ड के लिए है जहां पर कि पानी की बहुत कमी रहती है। ज्वार की खासकर एक ड्रॉबैक है, जो भी पशुपालक सूडान लगाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जहां पर पानी की व्यवस्था हो वहीं पर लगाने की कोशिश करें। चूंकि इसमें एक जहरीलापन भी होता है, यदि इस फसल को, इस क्रॉप को, इस हरे चारे को पानी अच्छी तरह से नहीं मिलेगी, और हम लोग क्या करते हैं जल्दी में काट के खिलाते हैं, मतलब कि 2 महीना के कम से कम 45 से 50 दिन होनी चाहिए, हम लोग क्या करते हैं 25 दिन से 1 महीना का हुआ नहीं कि काट के खिलाना शुरू कर देते हैं। उस समय यदि आपके फील्ड में पानी नहीं रहेगी तो जानवर मरती बहुत ज्यादा है। हमने फील्ड कंडीशन ऐसा ऐसा देखे कि 5 मिनट के अंदर 4-5 गाय जितनी खाई सबका सब मर जाती है। तो इसमें जहरीलापन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान लगा रखिएगा। सूडान लगाते हैं तो ऐसी जगह पर लगाइए जहां पानी की व्यवस्था हो, और नहीं तो अनंत वैरायटी लगाइए। इसका क्या रिकमेंडेशन है कि इसमें जो टॉक्सिसिटी, जो जहरीलापन है वो बहुत कम है, जो कि जानवर को इफेक्ट नहीं करता। तो अनंत वैरायटी यदि लगाते हैं तो जहरीलापन से भी आप बच सकते हैं। इस तरह से आप हरा चारा इसको लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग खाना में खाते हैं कि चावल के साथ दाल भी खाते हैं, मतलब कि एक अनाज भर का चीज हो गया, दूसरे दलहन भर की चीज होगी। हाँ, ये पता है जरूर कि 100 ग्राम यदि चावल बन रहा है तो 25 ग्राम ही दाल बनेगी, क्वांटिटी कम होगी, लेकिन बनेगी जरूर। कोई आदमी ऐसा नहीं केवल चावल खाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि दाल की चीजें जो होती है वो ज्यादा पौष्टिक होती है, उसकी पौष्टिकता अलग होती है। तो इसी प्रकार हम लोग हरा चारा में भी देखेंगे। स्लाइड चेंज हो रही है क्या? नहीं हुआ डॉक्टर साहब। स्लाइड तो स्लाइड पहला, चेंज नहीं हुई? हाँ हाँ अब हुआ, हाँ ठीक। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हरा चारा जो सूडान सब लोग जानते हैं वो अनाज भर का चीज है। सूडान जो क्या, ज्वार होगी, मक्का होगी, बाजरा, ये सब अनाज भर का चीज है। इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, प्रोटीन बहुत कम होती है। तो आपको जैसे चावल के साथ दाल खाना जरूरी, उसी पर पशु के लिए भी दलहन भर का हरा चारा दोनों को मिला के खिलाना है। यदि आप 10 किलो ये खिलाते हैं अनाज भर का हरा चारा, तो 5 केजी कम से कम आप उसमें दलहन भर के हरे चारे मिलाएं। अब दलहन भर के हरे चारे में ज्यादातर पशुपालक केवल जानते हैं कि इसको बरसिम को जानते हैं कि बरसिम एक हरा चारा होती है, लेकिन खरीफ सीजन में थोड़ी सी अभाव रहती है। इसका कारण यह भी है कि खरीफ सीजन में थोड़ा, चूंकि दलहन भर का लेग्यूमिनस होती है ना, इसको कम पानी चाहिए। खरीफ सीजन में यदि बरसिम कुछ भी ज्यादा मतलब लग जाएगी और ज्यादा बारिश हो जाएगी, पानी जम जाएगी, तो बहुत दलहन भर की चीजें बहुत जल्दी गल जाती है। जैसे चना मसूर ये सब कभी भी ज्यादा पानी आएगा तो गल जाती है। तो इसके लिए क्या है कि एक लोबिया होती है जिसको हम लोग बोड़ा कहते हैं, बोड़ा की सब्जी जिसको खाते हैं, कहीं बरबट्टी भी बोलते हैं, है ना। उसकी भी हाइब्रिड वेरायटी निकाली गई, ये EC4216, जो कि आपको हरा चारा के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत ही लत्तड़ इसके अच्छे निकलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी सब्जी वाली वेरायटी है वो नहीं, बल्कि EC4216 लगाइएगा। इसका इसका सीड कहाँ मिलेगा? तो आपको IGFRI जो झांसी में अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट पाउडर की है, वहां पर इसका डेवलपमेंट किया गया और बहुत अच्छी मात्रा क्वांटिटी में मिल जाती है। इसको यदि आप लगाते हैं इस वेरायटी को, तो ये 2 बार कटेगी आपको।
है ना। और बहुत ही अच्छी खरीफ सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हरा चारा जो दलहन वर्ग की होती है। इसके साथ साथ आप चाहें तो ग्वार लगा सकते हैं। ग्वार खास करके राजस्थान गुजरात साइड में होती है, इसकी BG1 वेराइटी है। इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट अबिकानगर में है, यहाँ आपकी सीड इसकी उपलब्ध हो जाएगी। ये सब सिंगल कट वाली है ना। लेकिन इसकी एक खूबी है कि खड़ी फसल होती है। तो लोबिया में क्या होगा कि लत्तड़ जैसी रहती है, तो ज्यादा बारिश में पानी जमता है ना, तो गलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए ये सब फसल को जब भी लगाएं तो ऊपरी जमीन में लगाएं, जहां पर कम से कम बारिश हो तो ठीक है। बारिश को तो रोक नहीं सकते खरीफ मौसम में, तो वर्षा की ऋतु में, लेकिन कि बारिश होने के बाद पानी बहुत जल्दी निकल जाए, 1-2 घंटे में खेत से पानी निकल जाए, इतनी सुविधा रहनी चाहिए। इसके बाद ग्वार जो है खड़ी फसल है, इसको गलने की संभावना थोड़ी कम होती है। और तीसरा क्या है, राइस बीन है। राइस बीन है, ये आपको कल्याणी जो रिसर्च फॉडर रिसर्च रीजनल फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणी वेस्ट बंगाल में, वहां से आपको मिलेगी। विधान 2 वेराइटी जो है बहुत अच्छी है। इसका क्या है, यदि फील्ड में लगा के छोड़ देते हैं कुछ क्रॉप, तो आपको वही बीज गिरकर फिर से हो जाएगी, है ना। तो ये भी लोबिया के जैसा है, लेकिन थोड़ी सी छोटी छोटी इसके लत्तड़ होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों वेराइटी मिलाकर अनाज वर्ग का जो सुडान होती है, मक्का होती है या बाजरा, इसके साथ मिलाकर खिला सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि लोबिया लगा रहे हैं तो लत्तड़ होती है ना, इसको सुडान के साथ ही लगाएं, तो क्या होगा, उसके पौधे पे चढ़ेंगे तो गलने की संभावना भी कम रहेगी इसकी। तो इस तरह से वर्षा ऋतु में आप हरे चारे का प्रबंधन कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या आती है कि कुछ बहुवार्षिक होते हैं, ये तो सीजनल हो गए, है ना। कुछ बहुवार्षिक होते हैं जिसको आप लगा सकते हैं, जो कि एक बार लगा देंगे तो कम से कम 10-15 साल कह सकते हैं, होल लाइफ, जब तक आप हैं, जब तक चाहें आपके यहाँ ये हरा चारा रह सकती है। उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है, ये लगभग किसान जानते हैं, नेपियर घास के नाम से, है ना। हाइब्रिड नेपियर होती है, इसकी CO5 वेराइटी तक आ चुकी है। आप देख रहे होंगे इस फोटो में, एक महिला है, उनकी हाइट कितना भी कम होगी तो 5 फीट के लगभग होगी। उसके बाद देख रहे कितनी हाइट इसकी जा रही है, मतलब 8 से 9 फीट तक इसकी हाइट जाती है। और फिजिकली देख के आप समझ सकते हैं कि पौधे भी बहुत ज्यादा कड़े नहीं है, वो भी मुलायम है। इसको यदि एक बार लगा लेते हैं आप, तो होल लाइफ जब तक आप चाहें आपके पास रह सकती है। और इसका मात्र कलम लगता है। इसमें भी अमेजन पे जाकर लोग बहुत ठगाते हैं, वहां से सीड मंगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। सीड कहीं से मंगाने की आवश्यकता नहीं, कहीं से एक पौधा आपको मिल जाती है। उसका डंठल गन्ना का जिस प्रकार होती है ना, गन्ने का डंठल जैसा 2 नोड मिलाकर काट के लगा सकते हैं, जमीन में गाड़ दीजिए। और अभी सबसे बेस्ट समय है, जो जमीन आपको लग रहा है कि इसमें सालों भर हरा चारा ले सकते हैं, वहां पर उसके डंठल को गाड़ दीजिए, अपने आप उग जाएगा। और अभी का सीजन है, बारिश होते रहेगी, आपको अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम पानी मिलेगी, कम ग्रोथ होगी, जबकि जनवरी फरवरी से लेकर मई तक कम ग्रोथ होगी, और नहीं तो फिर बहुत अच्छी वृद्धि होती है। इसका तो ऐसा कंसेप्ट है कि यदि 40 जगह पर लगा देते हैं, 40 बंड हो जाती है, तो एक जगह एक बंड से यदि काटते हैं तो कम से कम 15 से 20 किलो हरा चारा कटेगी। मतलब 40 जगह पे लगा देते हैं तो एक गाय के लिए आपको सालों भर हरा चारा मिलते रह जाएगी। क्योंकि पहला काटेंगे, 40वां तक जाते जाते पहला फिर से ग्रोथ कर जाएगी, खिलाने लग। तो इस तरह से कर सकते हैं। नेपियर घास लगवा लीजिए, तो किसी भी सीजनल लगाने की हमेशा जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरा फोटो पैरा घास का देख रहे होंगे, जानते नहीं होंगे लेकिन देखे सभी लोग होंगे। अब पटना के किसी भी एरिया में चल जाइए, 2 बिल्डिंग के बीच में यदि जमीन खाली है, वहां पानी जमा है, एक घास आपको दिखेगी। सेकेंड, इसके राइट साइड में फोटो लगा है, देखिए इसमें इसकी पहचान यही है, रोया जैसा दिखिएगा, उस पर निकला हुआ रहेगा। सभी जगह, हमारे कैंपस में भी, आपके घर के सभी जगह रहते हैं। ये उस एरिया के लिए बहुत बढ़िया, जहां पर कि पानी जमा रहता है, जैसे दरभंगा मुजफ्फरपुर साइड होता है, या किसी भी गांव में ऐसा पोखर होता है जहां की सालों भर पानी कुछ ना कुछ रहती है, वहां पर नेपियर घास सक्सेस नहीं करेगी। गुनी घास, पैरा, गुनी घास, ये सब कोई भी सक्सेस नहीं करेगी, हरा चारा नहीं होगी। वहां पर ये पैरा घास आप लगा दे सकते हैं। इसका भी जड़ खोजने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी तना आप 2 नोड के बीच में लेकर लगा दीजिए, इसका भी हो जाएगा। और बहुत ही मुलायम होती है,
तो इसको इस तरह से आप सालों भर हरा चारा का प्रबंधन कर सकते हैं। और यदि इसके साथ बहुवार्षिक आपको बता दिए सीरियल का हो गया, ऐसा जैसे अनाज बर के हो गया, इसके साथ साथ यदि दलहन बर के हरे चारे ऐसा लगाना चाहते हैं जो कि सालों भर हो, तो उसके लिए कलेटोरिया होती है। कलेटोरिया जिसको अपराजिता कहते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा में खासकर इसके फूल से साहब यहाँ थोड़ा रुकना चाहेंगे, इस, तो हमारे पास हाँ समय सिर्फ 3 मिनट का बचा है, तो आप कंक्लूड कर दीजिए हाँ थोड़ा। कंक्लूड कर देते हैं। जी जी। तो इस तरह से आप हरा चारा लगा सकते हैं ना। और अभी का सीजन सबसे बढ़िया है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको हरा चारा को संग्रह करके भी रख सकते हैं साइलेज बनाकर, तो अब जिससे कि सालों भर आप हरा चारा अपने पशु को दे सकें। तो और किन्हीं को कभी समस्या हो तो आप जरूर आकर मिले हम लोग से कि इसको बृहद स्तर पर कैसे कर सकते हैं। अभी तो केवल अवेयरनेस टाइप पर हम लोग जानकारी दे रहे बिल्कुल हैं, ऐसी बिल्कुल। चीजें आप कर सकते हैं। जी अब इसको करने के लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप पशु पोषण विभाग आ सकते हैं, या यहाँ पर बिल्कुल, आके हमारे बिहार पशु चिकित्सा इसको महाविद्यालय में हाँ, पशु पोषण विभाग में जिनको भी अधिक जानकारी चाहिए जरूर आइए आप। और हमारा ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं। हाँ, जो मतलब ग्रुप में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। और एक बताया गया था कि एक बासु फीड करके ऐप है, एप्लीकेशन है, जो एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है। हमने ग्रुप में उसका लिंक भी डाला हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो सभी किसान बंधु से जरूर अनुरोध होगा कि आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने यहाँ पे अपने मोबाइल में। उसमें बहुत अच्छा से चारा के बारे में आपको बताया गया, आपके पशु की कितना वजन है और कितना उसको हरा चारा चाहिए, सूखा चारा चाहिए, दाना चाहिए, कौन कौन सी चीज, दाना कैसे बनाएंगे, उसका मिश्रण क्या क्या होगा, हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। तो हम धन्यवाद देते हैं सर अपराजिता के विषय में चर्चा कर रहे थे सर, उसका क्या उपयोग है? किसका अपराजिता। अपराजिता के विषय में। हाँ, अपराजिता क्या है, दलहन बर के हाँ है थोड़ा ना। तो बोलिए। इसका हाँ क्या है जी कि हरा चारा के रूप में इसको लेते हैं। हरा चारे की वैरायटी निकाली गई जो कि आईजीएफ है, जो झांसी में रिसर्च इंस्टीट्यूट है पाउडर का, वहां पर इसकी वैरायटी अवेलेबल है। और एक खास कर आपको बता दें, बंजर भूमि के लिए बहुत अच्छी, बंजर भूमि जो है वहां पर इसको छीड़ दीजिए, बरसात के समय में हो जाएगी। उसके बाद बकरी को चरने के लिए, गाय को चरने के लिए छोड़ दीजिए। तो दलहन वर्ग होने के कारण ये मिट्टी में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेगा, और आपके जानवर चरेंगे तो उसके कारण मूत्र और उसके पैखाना उसमें जब जाएंगे डंग, तो जमीन को भी उपजाऊ कर देगा। मतलब दोनों जी काम जी, करता है, हरा चारा भी बहुत मिलते बढ़िया। रहेगी, जमीन को भी उपजाऊ जी जी, करेगी, और ये बहुत सालों भर अच्छा। होते रहेगी। हाँ शिवेश्वर भारती जी, जी जी सर। समय का हम लोग का अभाव हो गया है, 40 मिनट का ही समय रहता है। तो जी जी अब हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद भी दे देते हैं, क्योंकि मीटिंग अभी कभी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर आपका भी। हाँ, तो बहुत अच्छा बताए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, और इतना सहज लहजे में, सहज भाषा में बताया कि भाई हर किसी को, किसान को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मतलब प्रैक्टिकली बताए कौन सा पौधा में पॉइजन होता है, किस स्टेज में नहीं खिलाना है, और मतलब जो हम अपने खेत में उगा सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो हम अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इतना सिंपल और इतना सहज भाषा में आपने बताया।